हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिया फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको अपने बेटे की जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने बच्चे का जो ऑटिज़्म था वो घर पर ही रहकर किस तरीके से ठीक किया, क्या क्या उसमें बदलाव आए, क्या क्या चेंजेस आए, कैसे उसको मैंने अकेले रहकर बिल्कुल आई कांटेक्ट वगैरह, उसका अटेंशन, सब कुछ मैंने किस तरीके से ठीक किया, वो भी घर की चीज़ों से ही, ना किसी थेरेपिस्ट के पास गई एंड ना ही कोई मेडिसिन ली। सो आज वही सब मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मेरे बेटे का कैसे स्टार्ट हुआ था एंड कहाँ तक चला वो। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा है तो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें एंड हेल्पफुल लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं स्टार्ट करूँगी जब मेरा बेटा 17 मंथ्स का था। एक्चुअल में हुआ तो पहले से ही था, मतलब पहले से ही चल रहा था। जिस टाइम पर बच्चे का बोलने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जैसे 9 मंथ से स्टार्ट हो जाता है, 9 या 10 मंथ से बच्चा मम्मा पापा एक एक वर्ड से मतलब बोलने लगता है बेटा, मतलब बच्चा। मेरा बेटा उस टाइम पे कुछ भी नहीं बोलता था। उसका रीज़न भी यही है कि मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग क्या है, स्क्रीन दिखा देते थे इस वजह से कि क्योंकि मेरा बेटा एक्चुअल में कुछ खाता नहीं था। कुछ भी हमें जैसे टेंशन हो ही जाती है ना, मदर है तो ऐसा लगता है कि बेटा बच्चा कुछ खा ले बस, तो हमें खुद को अच्छा लगता है कि हाँ उसने कुछ खा लिया तो परेशान नहीं करेगा। और तो उसी रीज़न की वजह से, क्योंकि उसको कुछ पसंद नहीं आता था, कुछ खाता नहीं था, उसी की टेंशन में आके हम लोग उसको स्क्रीन दिखा देते थे। तो क्या है, स्क्रीन देखते उसका क्या है, माइंड डाइवर्ट होके उसमें चला जाता था। तो क्या है, बच्चे का जो माइंड जो होता है तो वो उसमें फोकस करने लग जाता था और वो इस तरीके से खाना खा लेता था जो भी मैं खिलाती थी। ऐसे ही करते करते थोड़ा थोड़ा करके खाता नहीं था तो कार्टून लगा देते थे, मोबाइल दिखा देते थे, तो जिसकी वजह से वो कुछ खा लेता था एंड फिर हटा देते थे। ऐसा ही था स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे क्या है, उसको उस चीज़ की हैबिट सी होती गई, क्योंकि हमेशा मतलब वो खाना खाता ही नहीं था बिना मोबाइल के, तो उसको खाना खाना ही नहीं है, कुछ खाना ही नहीं है। अगर कोशिश भी करती तो रोता या हटा देता या ऐसा ऐसा करता था, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। उस टाइम पे हम लोग, जब मेरा बेटा 1 मंथ का, सॉरी, जब मेरा बेटा 1 साल का हुआ था, तब हम लोग घर पे भी गए थे, जहाँ पे काफ़ी भरा परिवार भी था। मायके भी गई थी, मायके में बहुत ज़्यादा बच्चे और बहुत बड़ी फैमिली है मेरी, और ससुराल में भी गए थे। तो वहाँ पे किसी से भी इतना ना खेलना ना कुछ, तो धीरे धीरे क्या है, उसको मोबाइल का एडिक्शन हो गया और वही हैबिट सी हो गई। तो घर पे जाकर भी उसे मोबाइल ही दिखाना पड़ता था। मैं सोचती थी चलो घर जाके तो थोड़ा सा आराम मिलेगा मुझे कि सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ में खेलने लग जाएगा और ऐसा ऐसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी एक्सपेक्टेशन के बाहर ही रहा ये सब। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि कहीं ये मोबाइल की वजह से नहीं तो नहीं हो रहा। और इस टाइम इस एज के बच्चे कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं। घर पे गई थी तो घर पे भी बहुत लोगों ने बोला कि ये अभी तक कुछ भी नहीं बोलता, मम्मी भी नहीं बोलता, पापा भी नहीं बोलता, ये छोटे छोटे वर्ड्स तो बच्चे इस टाइम पर बोलने लग जाते हैं। तो मेरी जो मम्मी है मायके में, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि क्या पता इस वजह से ना बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी 2 साल के टाइम, जब मैं 2 साल की हो गई थी तब मैं बोलना स्टार्ट की थी अच्छे से। तो वो उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने यही सोच के उसको इग्नोर मार दिया, ठीक है बोल जाएगा कोई ना। तो इसी तरीके से इग्नोर हो गया। फिर हम दोबारा से अपने यहीं क्वार्टर पे आ गए थे। यहाँ पे जो नेवी में सारी लेडीज़ वगैरह हैं, यहाँ बाहर लेकर जाती थी, पार्क में भी लेके जाती थी, काफ़ी बच्चे भी थे उनके पास भी लेके जाती थी, बट वो किसी के साथ खेलने के लिए दिलचस्पी नहीं लेता था, क्योंकि आसपास की जो भी मेरी फ्रेंड्स थी उनके भी बच्चे थे, उनके साथ भी उसको कोई खेलना नहीं, रोना है, पार्क में ले जाती थी, अकेला अकेला रहना, अकेले अकेले खेलना। तो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सी लगती थी कि यार क्यों नहीं बोल रहा है। क्यों, किसी किसी लेडीज़ से बात भी की तो कुछ लेडीज़ बोल भी रही थी कि हमारा भी बेटा नहीं बोला था, या बच्चा थोड़ा टाइम ले लेते हैं, कुछ बच्चे देर में भी बोलते हैं, कुछ जल्दी भी बोल जाते हैं, तो इस वजह से भी। तो ये सोच के भी मैंने ये भी इग्नोर मार दिया, ठीक है कोई ना। क्योंकि घर पे भी आके हस्बैंड भी आते थे तो ड्यूटी से उन्हें भी पूरा दिन हो जाता था, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे उनका दिमाग में, तो उन्हें शांति चाहिए थी। तो घर पे आते ही मेरा बेटा मतलब खेलता तो था उनके साथ में, बट क्या परेशान भी बहुत करता था, और मैं भी कुछ काम करती थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं नेवी एरिया जैसे रहती हूँ, क्वार्टर पे अकेले रहती हूँ पूरे दिन। तो मेरे साथ भी यही था कि ज़्यादा बोलना नहीं। तो मैं भी मतलब कुछ भी काम करना था तो मैं कुछ भी कर नहीं पाती थी, तो जिसकी वजह से मैं उसको अपने काम करने की वजह से उसको मोबाइल दिखा देती थी। इस तरीके से हुआ क्या, खाने का तो था ही, बट धीरे धीरे मैं कुछ भी अदर वर्क करती थी उसमें भी मैं उसको मोबाइल लगा देती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था, धीरे धीरे लगा कि यार मोबाइल की वजह से तो ये बोल नहीं रहा है, या क्या रीज़न हो सकता है। जब वो 17 मंथ्स हुआ तब वो शिवांश को, एक्चुअल में मैं 17 मंथ्स पे यहीं पर थी क्वार्टर पे। तो मेरा बेटे को कुछ खांसी जुकाम बहुत हो जाता था, मतलब उस टाइम पे मौसम ऐसा था, ठंडा मौसम था, तो उसकी वजह से उसको खांसी बहुत होती है, खांसते खांसते क्या वॉमिटिंग कर देता था। तो मैं उसको डॉक्टर पे लेकर गई थी, यहाँ पे जो नेवी के डॉक्टर्स हैं, यहाँ बगल में ही यहाँ 2 मिनट का रास्ता है, यहीं पे हॉस्पिटल है हमारा INS संधानी। तो यहाँ पर हस्बैंड और मैं गए थे।
तो डॉक्टर के पास गए तो जब वो हमारा नंबर आने वाला था तो उससे पहले ही बहुत ज़्यादा रो रहा, चिड़चिड़ा रहा। और वहाँ पर क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ही एक अच्छा सा बच्चों का खेलने का एक प्ले ग्रुप जैसा कुछ बना हुआ था, जिसमें बच्चों के बहुत सारे टॉयज़ थे, काफ़ी कुछ था उसमें, बच्चे खेल भी रहे थे, गाड़ी चलाते थे। और मैं उसको शिवांश को लेकर गई तो वो बहुत ज़्यादा रोना मचा रहा था, उसको कोई बच्चों से दिलचस्पी नहीं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी लगती थी कि यार कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती थी, हस्बैंड इग्नोर मार देते थे, बोलते यार देखो बहुत बच्चे यहाँ पर देखे हैं, बहुत बच्चे देर में बोलते हैं, ये 2-2 ढाई साल के हो गए अभी तक बोले नहीं है। तो मेरे हस्बैंड इस तरीके से इग्नोर मार देते, बट मेरे को कोई ना कोई मेरे को अंदर से लगता था कि नहीं यार कुछ ना कुछ तो है। और क्योंकि मेरे साइड में ही, मैं जिस क्वार्टर पे रहती हूँ वहीं मेरे नीचे ही एक आगरा वाली दीदी रहती थी, उनका भी बच्चा था, वो भी शिवांश के थोड़ा सा ही बड़ा था, 2-3 महीने का फ़र्क होगा। तो वो भी इजीली बोल लेता, वो भी बोलती थी कि 10 महीने में तो मेरा बेटा सब बोल लेता था, मम्मा पापा दादा दादी, जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं वो सब बोल लेता। तो मुझे भी डाउट सा लगता था कि यार बच्चा तो मेरा भी नॉर्मल हुआ है, कहने को उनका तो सीजर से हुआ था, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा वो थी अंदर से कि यार क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों नहीं बोला अभी तक, बहुत अंदर से। लेकिन हस्बैंड को बोलती थी तो वो ऐसे ही इग्नोर मार देते थे, सुनते नहीं थे। फिर हम लोग, जब मैंने जैसा बताया कि हॉस्पिटल गए थे हम लोग, तो वहाँ पर जैसे ही शिवांश मतलब मेरे बेटे का नंबर आ गया था, जब हम लोगों ने दिखाया कि ऐसा ऐसा है, उसको क्योंकि उल्टी हो रही थी और खांसता ज़्यादा था, तो उसके लिए गए थे। तो अब उन डॉक्टर ने मेरे से पूछा हम दोनों से ही कि ये इतना क्यों चिड़चिड़ा हो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या ये बोल लेता है। तो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन किया कि क्या ये बोल लेता है। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं अभी तो ये नहीं बोलता। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ भी नहीं बोलता, मम्मी पापा ये बच्चे तो बोल लेते हैं, किस मंथ में चल रहा है अभी ये। तो मैंने बोला 17 मंथ्स में चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि बच्चे तो 9-10 मंथ पे ही बोलने लगते हैं, मम्मा पापा वगैरह सब छोटे छोटे वर्ड्स। तब तो भैया हम दोनों ही एकदम से शॉक टाइप के हो गए। तो डॉक्टर ने बोला तो इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, आप लोगों ने कहीं दिखाया नहीं, कुछ आपको लगा नहीं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या ऐसा वैसा। तो डॉक्टर ने इस तरीके से क्वेश्चन किया जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड और मैं एकदम से एकदम वो हो गए कि यार दोनों ही, हम दोनों कि मतलब सब कुछ नॉर्मल था और ये डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और मैं अंदर ही अंदर ये भी सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड, मैं मतलब अंदर ही अंदर सोच रही थी कि मैं इनको बोलती भी थी कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और देखो डॉक्टर ने बोल दिया। तो मैं अंदर से घबरा गई, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हम दोनों ही। और तो उन्होंने हमें बोला कि आप बच्चे को स्क्रीन दिखाते हो क्या। तो उन्होंने बोला यहाँ से स्क्रीन तो दिखाते हैं, तो कितने घंटे दिखाते हो। तो हमने थोड़ा उस टाइम पे थोड़ा कम बताया कि हमें लगा कि डॉक्टर क्योंकि यहाँ नहीं थोड़ा डांट भी देते हैं, बट ठीक है। लेकिन हम लोगों ने बता दिया सच्चाई कि हाँ ज़्यादा दिखा देते हैं, कम से कम 4-5 घंटे तो देखता ही है। तो उन्होंने बोला कि यार 4-5 घंटे तो बच्चे को तो कम से कम आधा घंटे ही बहुत है अगर दिखाते भी हो तो, लेकिन दिखाना ही नहीं है आपको, इतना टाइम देख के आप क्यों दिखा रहे हो। तो वो कहाँ से कुछ बोलेगा, वो तो अपनी वर्चुअल दुनिया में ही खो गया है, मतलब वो तो मोबाइल की दुनिया में ही खो गया है। आप उसको स्क्रीन दिखाते हो तो वो कहाँ से बोलेगा, क्या आप उससे बातचीत करते हो, उसके लिए टाइम निकालते हो कुछ ऐसा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने किए। तो हम लोग काफ़ी टेंशन में आ गए थे उस टाइम पे कि क्या हो गया ये। तो बट एक तरीके से ये भी था मेरे मन में कि चलो एक सामने से किसी ने ये चीज़ बोली तो मेरे हस्बैंड इग्नोर मार रहे थे इस चीज़ को, तो उसको लेके उनके भी थोड़े कान खुले कि हाँ भाई अब तो एक्शन लेना ही पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं तुमको बोलती थी कि ये अभी तक बोला नहीं है, बाकी सभी बोल लेते हैं, नीचे दीदी का ये लड़का भी बोल लेता है, सब कुछ मम्मा पापा छोटे छोटे वर्ड्स तो बोल लेता है। क्योंकि जब नाम से बुलाते थे तो वो कमांड भी फॉलो नहीं करता था हमारी, ना रिस्पॉन्ड देता था बिल्कुल भी। उसको नाम से बुलाते थे शिवान शिवान सुन लो, नहीं सुनता था बिल्कुल। ऐसा लगता कि कहीं इसके कान में प्रॉब्लम तो नहीं है, भेड़ बना दे के सुन चला जाता था, सुनता ही नहीं, अपनी ही दुनिया में मगन रहता था। बहुत ज़्यादा टेंशन हुई। तो उन्होंने हमें फिर एक फॉर्म दिया फिलअप करने को, जिसमें बच्चा क्या क्या एक्टिविटी करता है, क्या नहीं करता है, तुम्हारी क्या क्या चीज़ें फॉलो करता है। तो वो सब कुछ उन्होंने उस फॉर्म में करवाया कि क्या करता है क्या नहीं करता। तो उसमें मोस्टली ये चीज़ें रॉन्ग ही निकली कि वो कुछ भी नहीं करता है, मतलब कुछ भी नहीं, आई कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी उसमें फॉर्म में था कुछ भी नहीं करता है। तो कहीं उसके कानों में प्रॉब्लम तो नहीं। तो इस तरीके से काफ़ी टेस्ट भी हुए। फिर उसके डॉक्टर ने बोला इसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाइए और इसकी स्पीच थेरेपी कराइए, क्योंकि अभी तो ये ठीक है, अभी आपने 17 मंथ्स पे इसको ठीक टाइम पर दिखा लिया, बट अगर जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता गया तो ये ऑटिज्म का शिकार हो जाएगा। तो ऑटिज्म और स्पीच डिले का तो हमें पहले ऐसा कोई मतलब ही नहीं पता था कि ये भी कुछ चीज़ होती है, या अभी के टाइम में ये चीज़ कुछ चल भी रही है। फिर घर आते ही कहीं यूट्यूब पे सर्च किया, मेरे हस्बैंड लगे सर्च करने में, पता नहीं क्या क्या, खूब सारी वीडियोज़ देखी, मैंने भी बहुत वीडियोज़ देखी। घर आते ही हमने इसको बिल्कुल भी मोबाइल नहीं दिया, बिल्कुल ही हटा ही दिया कि बिल्कुल देना ही नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि मोबाइल कैसे हटाएं। तो फिर मुझे ही ऐसा लगा कि मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हस्बैंड तो ड्यूटी चले जाते हैं पूरे दिन, तो मुझे ही अकेले घर पे रहना है। तो इसका स्पीच थेरेपी मैं कैसे करूँ, क्योंकि देखो स्पीच थेरेपिस्ट के पास डॉक्टर ने बहुत ज़रूर दिया था हमारे पास बिल्कुल 2 मिनट का रास्ता था, पास में ही हॉस्पिटल था। बट जहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट जहाँ पे बैठते हैं, एक और हॉस्पिटल है नेवी का ही, वो दूसरी साइड है, जिसमें हमें 1-1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड से आना जाना होता है। अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हों तो काफ़ी आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे यहाँ पे क्या फॉलो होता है, कैसे क्या रहती हूँ मैं, मेरी लाइफस्टाइल मैंने अपनी थोड़ा बहुत शेयर भी करती रहती हूँ मैं व्लॉग्स में। तो यहाँ से क्या है 1-1.5
घंटे का रास्ता था, जिसकी वजह से आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। हस्बैंड को भी छुट्टी नहीं मिलती थी। ऊपर से वो इस पोस्ट पे थे कि उनकी ड्यूटी चाहे जहाँ भी आ जाती थी, चाहे वो रात में सो रहे हों तब भी एक अगर कॉल आ गया तो उन्हें जाना ही जाना है। तो और चोट मतलब 1-2 दिन तो रहते ही नहीं है, मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा दिन मेरे को ही अकेले काटना है अपने बच्चे के साथ में। बट वो भी एक टिपिकल हो जाता है ना कि मैं भी कितना बोलूँ, ये भी लगता है कि कितना हम बात करें। तो पहले तो ऐसा पता ही नहीं था, बट अभी फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग थोड़े दिन तक हम गए भी थे वहाँ पर, कोशिश भी किया हमने उस हॉस्पिटल में जाने की। 1-1.5 घंटे का रास्ता आने जाने में ही, मतलब ये समझ लीजिए 3 घंटे का रास्ता जाना ही जाना है बोर्ड के थ्रू, फिर वहाँ पे आधा टाइम लगना। और आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड कितना ज़्यादा ड्यूरेशन लग जाता है किसी भी चीज़ को कराने में। सो ऐसे ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 1 महीना तो हमें वहाँ पर सब कुछ कराने में ही लग गया। उसके बाद इसका स्पीच थेरेपी का थोड़ा बहुत चालू करना हुआ भी, तो 2-3 दिन के लिए ही चालू हो पाया जिसमें गए थे हम लोग, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि यार हम नहीं कर पाएंगे, आप कैसे भी करके कोशिश करो कि घर पे ही इसको ठीक करें। और वीडियोस देखो, यूट्यूब पर देखो, वो भी मेरे को वीडियोस शेयर करते रहते थे यूट्यूब पे, जो भी वो देखते थे, क्योंकि वो ड्यूटी पे रहते थे। तो जब भी उन्हें मौका मिलता था तो वो मुझे शेयर करते रहते, कहीं मैं उनके, तो वो मेरे को ही बोलते थे कि अब फिर वही है ना, मेरे माइंड में भी वही कि घर का अकेले काम भी करना। फिर उन्होंने ये भी बोल दिया था कि यार काम वगैरह तुम छोड़ो, काम हो या ना हो लेकिन इस पर अच्छे से ध्यान दो अब, क्योंकि उनकी भी आंखें खुल गई थी जैसे ही डॉक्टर ने बोला। तो पहले तो वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते थे, इग्नोर ही मार देते थे। सो ऐसा हुआ। सो फिर मैंने कैसे उसको ठीक किया तो वो मैं आपको बताती हूँ। सो उसका मेरे माइंड में आया कि सबसे पहला स्टेप तो मैं यही करूँगी कि इसका स्क्रीन बंद करना है कैसे भी। तो मैंने उसका मोबाइल बंद किया। वो मैंने कैसे कोशिश की, मैंने कोशिश किया कि मोबाइल, क्योंकि वो एकदम से छोड़ेगा नहीं, तो मैंने उसको क्या किया, मोबाइल में जो कार्टून बजता था तो उसको बजाकर फिर कहीं ना कहीं उसको माइंड डाइवर्ट करके मैं खुद से ही राइम गाती थी। खुद से ही जो कार्टून वो जो बज रहा है मोबाइल में, वो मैं खुद से गा के मोबाइल को साइड कर देती थी और फिर खुद से गाती थी। इस तरीके से मैंने उसका मोबाइल धीरे धीरे करके छुटाया। एंड पहले मतलब ऑटिज्म और मतलब स्पीच डिले में मैंने डिफरेंस देखा, इसमें फ़र्क क्या है। इसकी भी मैंने वीडियोस, जो भी मुझे नॉलेज मिली है, जो भी मेरे को जानकारी रही, वो मैंने अपने इस चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिससे जो चीज़ें मैंने फेस की वो आप लोग अगर कर रहे होगे तो आपको भी काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। तो मैंने वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है ऑटिज्म स्पीच डिले से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर मेरे खुद के एक्सपीरियंस से वो चीज़ देख सकते हैं कि मैंने अपने बेटे को किस तरीके से ठीक किया उसमें। तो हर एक चीज़ मैंने उसमें बताया। जैसे फर्स्ट स्टेप, जैसे बच्चे को अगर हमें पता चल जाता है कि ऑटिज्म या स्पीच डिले है, तो हम पहला स्टेप ले क्या, हमें तो यही नहीं पता होता हम क्या करें, कहीं यहाँ खोजते हैं, कहीं किसी और से पूछते हैं क्या करें क्या ना करें। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो मैंने उस वीडियो में आप लोगों के साथ, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी वो वीडियो, मैं लिंक दे दूँगी, तो आप वो जाकर जरूर से देखें। मैंने उसमें बताया कि जैसे आपको पता चल जाए तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेने हैं, जिसकी मदद से आप बच्चे का काफ़ी हद तक प्रोग्रेस देख सकते हैं। तो उसमें मैंने फर्स्ट स्टेप आपको यही बताया है कि आपको पहले मोबाइल हटाना है। मतलब मैंने अपना कोशिश की थी कि कैसे मैं हटाऊंगी, तो पहले सबसे मैंने उसका स्क्रीन बंद किया। फिर उसके मैंने, क्योंकि उसका आई कॉन्टैक्ट, उसको नाम से बुलाओ, कोई कमांड फॉलो नहीं करता, तो सबसे पहले फिर मैंने दूसरा पॉइंट उसके ऊपर जो फॉलो किया वो मैंने किया कि उसको आई कॉन्टैक्ट कैसे लेकर आना है। क्योंकि जब तक बच्चा आपको फॉलो नहीं करेगा, आपको देखेगा ही नहीं, तो आपकी कोई बात भी नहीं सुनेगा, है ना। सो मैंने उसका आई कॉन्टैक्ट पे पहले वर्क किया, 2 स्टेप्स किए मैंने। फिर उसके बाद मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एकदम ही कर लिया हो, बट हाँ कह सकते हैं कि टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे अगर आप कोशिश करोगे तो काफ़ी हद तक आप घर पर रहकर ही अपने बच्चे का ऑटिज्म ठीक कर सकते हो। और अगर आपका बच्चा इस स्टेज में है 1.5 साल का या 2 साल का, तो अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप अभी से ही लग जाइए उसके काम पर। और ज़्यादा आगे तक वेट मत करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट करेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे को ठीक कर पाना मुश्किल है। तो जितना जल्दी हम इसका एक्शन लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। सो वो तो भगवान जी की कृपा है कि हमें वो उस टाइम पे डॉक्टर ने अच्छा हमें बता दिया, वरना हम तो दिखाते ही रहते हैं अपने बेटे को स्क्रीन, और तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आगे, धीरे धीरे चल के उसको ऑटिज्म का शिकार बन जाता। और वो ऐसा ही लग रहा था जिस हिसाब से डॉक्टर ने मुझे बताया भी था कि जिस हिसाब से उसकी एक्टिविटीज़ हैं, वो किसी के साथ खेलना पसंद नहीं करता, कोई कमांड फॉलो नहीं करता, कुछ भी मतलब उसको पॉइंट आउट करके कोई चीज़ दिखाओ तो वो भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैंने किस तरीके से ठीक किया वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने आपको जैसे 2 चीज़ें बताई, मोबाइल हटाया, फिर मैंने उसका आई कॉन्टैक्ट लेकर आई धीरे धीरे। और मैं अगर आपको बताऊं तो आप बच्चे को राइम्स तो ज़रूर से सुनाएं। अगर जैसे कार्टून हटाती है तो आप राइम्स से क्या है, बच्चे का माइंड थोड़ा रिलैक्स फील होगा, वो सुनेगा उस चीज़ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करते हैं ना बच्चे। जैसे मेरा शुभंश उसको हटा देते, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ भी उठपटांग, बहुत ज़्यादा एक जगह शांति से नहीं बैठता था। तो जैसे उसको राइम सुनाती थी ना, वो बिल्कुल शांत हो जाता था, उस चीज़ को अच्छे से सुनता था, तो उससे थोड़ा रिलैक्स फील तो होता है बच्चे को, ज़्यादा फड़फड़ाता तो नहीं है इधर उधर। तो मैंने ये चीज़ भी फॉलो की, ठीक है। तो मैंने उसको राइम वाइम गाई, और फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसको शब्द दिए, बोलना चालू किया। बहुत ज़्यादा बोली मैं, अब समझ नहीं आता था तो मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी। जैसा कि मैंने बताया हॉस्पिटल भी गए थे, तो कुछ दिन हमने हॉस्पिटल में थेरेपी ली भी, तो वहाँ से हमें कुछ चीज़ें जो पता चली तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। जैसे बच्चे के लिए टॉय कौन से लेने हैं, उन्होंने टॉयज़ बताए थे बच्चे को कौन कौन से देने हैं। तो उन्होंने मतलब यही पूछा कि आपके पास घर पर कौन कौन से टॉयज़ हैं। तो मैंने यही, हम लोगों ने यही बताया कि वो तो कुछ नहीं है, उसके जो पहले के थे वो खुन खुन बजने वाला, मतलब जो
होते हैं ना 6 महीने 7 महीने के जो टॉय होते हैं, वो वाला कुनकुन बजने वाला, और कोई छोटी सी गाड़ी है और वैसे ही बॉल है। तो उन्होंने ये बोला कि ये कोई टॉय है क्या? उन्होंने तो हमें उल्टा डांट दिया। उन्होंने बोला कि क्या कोई टॉय है? आपको बच्चे को ऐसे टॉय देने चाहिए ना जिससे वो थोड़ा अपना दिमाग चलाने की कोशिश करे, उसके साथ में खेलो बैठ के। ऐसे बहुत सारे उन्होंने फिर हमें मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ, ऐसे टॉयज़ उन्होंने लिख कर दिए। तो हम लोग फिर उसी दिन हम लोगों ने टॉयज़ भी ऑर्डर किए। और आप अगर टॉयज़ की वीडियो देखना चाहते हो तो उसको भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। अगर आप चाहो तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। मैंने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो नेवी के डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट ने जो भी कुछ मेरे को सजेस्ट किया, वो सब मैंने छोटी छोटी जो भी चीज़ें मेरे को समझ आई वो सब मैंने एक वीडियो के फॉर्म में यहाँ पर प्लेलिस्ट में शो करी हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर से देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं इतना नहीं आगे बता पाऊँगी। तो जो भी कुछ है वो आप इन प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करके चीज़ें समझ कर उनको फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को। तो देखिए ऐसा ही था। तो मैंने टॉयज़ वगैरह हम लोगों ने लिए, तो टॉयज़ ऑर्डर किए, फिर उसके साथ में टाइम स्पेंड करते थे, टॉयज़ से खिलाते थे उसको। वो कुछ भी नहीं खेलता था, उसको खिलाते थे, हर चीज़ का नाम दिया, कलरफुल टॉयज़ लेकर आए जिसका कलर के नाम दिए, जो भी घर में काम करते थे उस चीज़ का नाम दिया। जैसे किचन में वर्क करती थी, क्योंकि मैं जैसे अकेली रहती हूँ, तो मैं क्या करती थी, पहले क्या स्क्रीन लगा देती थी और फिर मैं अपना अलग काम करती थी, वो अपना अपना देखता रहता था। तो मैंने अभी क्या स्टार्ट किया था कि उसका स्क्रीन बंद करके जो मैं काम करती थी उसी में उसको इन्वॉल्व करती थी, हर चीज़ का नाम देती थी। जैसे अभी आटा हम गूंद रहे हैं तो मैं देखो आटा लगाएंगे, इसमें पानी डालेंगे, तो मतलब हर चीज़ का नाम देती थी। बहुत ज़्यादा मैं बोलने की कोशिश करती थी, बहुत बोलती थी, क्योंकि जितना बोलेंगे बच्चा उसके मतलब अपने मुंह से जो भी अपन बोल रहे हैं तो उसको सुनेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वो सुनेगा उतने ज़्यादा फिर वो बोलने की भी कोशिश करेगा। उसके पास वर्ड ही नहीं थे, वो बोलता क्या है ना। तो क्योंकि वो अपनी वर्चुअल उसके स्क्रीन में ही खोया हुआ था, उसको पता ही नहीं कि प्रेजेंट क्या है, इसमें प्रेजेंट में क्या क्या इस नेचुरल क्या है। तो मैं पार्क में भी लेके जाती थी, तो मैंने बहुत कोशिश की, बच्चों के साथ में बाहर बहुत खिलाती थी। मतलब ये समझ लीजिए कि मैंने जैसे ही अब स्क्रीन बंद की ना, उसके बाद से मेरे बेटे में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। और अभी करेंटली मेरा बेटा अभी 21 मंथ्स का है। तो आप सोच ही सकते हैं कि 17 मंथ्स पे पूरा मतलब 18 मंथ कंप्लीट होते होते उसका स्पीच थेरेपी हुई ही नहीं थी। मतलब जैसा मैंने बताया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो इस तरीके से हमने कोशिश भी की थी, तो 1 महीना हमारा ऐसे ही निकल गया था। तो 17 से 18 मंथ तक तो मैंने घर में ही करके उसका पूरा स्क्रीन छुटा दिया था। इतना तो मतलब वहाँ से ज़्यादा तो मैंने घर में ही उसको अच्छे से ट्रेन कर लिया था। तो उसको मैंने 18 मंथ के बाद ही अपना जो फीड कराती थी, मैं अपना मिल्क भी छुड़ा लिया था। मैंने इतना ज़्यादा मैंने वर्क किया उस पर कि मैंने अपना दूध भी उससे छुटा लिया। एंड उसको जो डायपर लगाते थे और रात में भी जब भी, तो उसका डायपर भी छूट गया। कोई डायपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब उसको सुसु आती है, पुप्पू आती है, तो मैं हर चीज़ का उसको नाम देती हूँ, उसको लेकर जाती टॉयलेट पॉटीज हर चीज़ के लिए। वो जैसे नहीं बोलता तो थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन देता तो उसको करेंटली उसको कराती। मतलब ये समझ लीजिए दूध छुटाने 18 मंथ्स के बाद उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस आए ना कि बहुत ज़्यादा। वो हर एक चीज़ में मैं हर काम में उसको इन्वॉल्व करती थी। अगर आपने मेरे ब्लॉग्स भी देखे हो तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको उसमें से। जैसे 18 मंथ में मेरा बेबी का रूटीन वगैरह मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ है। आपको ज़रूर से जाके ये सारी वीडियोज़ ज़रूर से देखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके बच्चे में। ये ज़रूर से फॉलो करें जो जो चीज़ें मैंने की। तो देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं इतना ज़्यादा डिटेल में आपको सब कुछ नहीं बता सकती। अगर कोशिश रही और आपका सपोर्ट रहा इस वीडियो पे, तो मैं चाहूँ तो एक सेकंड पार्ट भी बना दूँगी इससे रिलेटेड। लेकिन हाँ, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट आकर ज़रूर से चेक करें। आपके बच्चे को अगर ऑडियंस है तो प्लीज़ उसको ज़रूर से चेकआउट करें, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोग कमेंट ज़रूर करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी से रिलेटेड सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँ, आपको बताऊँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की, क्या क्या, और मतलब आगे मैंने क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए, कैसे अपने मैंने बच्चे को ट्रेन किया, कैसे मैंने अपने बच्चे का दूध छुटाया। सब कुछ मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाऊँ जिससे मैं आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। सो चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।